जिनको वीर परमेश्वर मुखिया जी के बारे में पता नहीं है, उनकी इतिहास को नहीं जानते हैं, आज वही लोग बोल रहे हैं जिनका जमीन और जिनके घर के महिलाओं को रक्षा बाबा वीर परमेश्वर मुखिया जी किए हैं। आज वही लोग आगे आके बोल रहे हैं। टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोच लो। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। वो कलम की ताकत है, वो पढ़ाई की ताकत है, वो उस तरह की एग्जाम क्रैक करने के लिए बैठी, वो औकात तुम्हारे अंदर नहीं है तो पहले उस बहन की बराबरी कर लो, तब किसी बहन पे टीका टिप्पणी करना। देखिए, इस बार यूपीएससी का रिजल्ट आया है और 301 रैंक जो है, इसको लेकर विवाद खूब है, क्योंकि परमेश्वर मुखिया की पोती जो है उनका भी इसी रैंक पर रिजल्ट क्लियर हुआ है और एक उत्तर प्रदेश की भी आकांक्षा है जिनका इसी रैंक पर रिजल्ट कंप्लीट हुआ है। इसको लेकर विवाद हो गया। हालांकि यूपीएससी ने अभी तक इस पूरे मामले पर कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा, लेकिन इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पुरुषोत्तम जी मौजूद हैं। विवाद शुरू हो गया है, कई तरह के मामले जो है वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, लोग कई तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस चीजों को? देखिए, सबसे पहले तो हम दोनों बहनों को बधाई शुभकामना देंगे, उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। और जो अनपढ़ टाइप के लोग, जिनको यूपीएससी का फुल फॉर्म मालूम नहीं है, यूपीएससी कौन सा एग्जाम होता है, उसका एग्जाम किस प्रकार से होता है ये मालूम नहीं है, अब वो लोग भी टीका टिप्पणी करते हैं। वीर परमेश्वर मुखिया जी को गाली दिया जा रहा है। बाबा वीर परमेश्वर मुखिया अत्याचार के खिलाफ हमेशा लड़े और उनके घर में बहन आकांक्षा। एक तरफ परमेश्वर मुखिया जी जहां मां बहनों को इज्जत लूटा जा रहा था, जो जमीन पे लाल झंडे गाड़ के कब्जे कर दिए जा रहे थे, उस वक्त उन्होंने हथियार उठा करके मगध और शाहबाद के क्षेत्रों को नक्सल से आजाद कराएं, वामपंथी से आजाद कराएं। उनके घर की पौत्री बहन आकांक्षा, जिनकी यूपीएससी का रिजल्ट 301वां रैंक का वो साबित अपने आप को दावा कर रही है, एक और भी बहन कर रही है। हम उन दोनों बहन पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। ये मामला यूपीएससी की इस पे क्लियरेंस देना चाहिए और बिना यूपीएससी के क्लियरेंस दिए हुए ये जो कुछ टुटपंजिये टाइप के लोग, तुच्छे टाइप के लोग जो राजनीति से प्रेरित है, इनको हर जगह पे राजनीति नजर आता है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि पूरे देश को सबसे ज्यादा यूपीएससी रिजल्ट क्रैक करने वाला ये राज्य बिहार है और इसी बिहार से बहन आकांक्षा है। ठीक है, मान लिया जाए कि बहन आकांक्षा के साथ किसी प्रकार का गड़बड़ी हुआ या गाजीपुर की बहन आकांक्षा के साथ किसी प्रकार का गड़बड़ी हुआ, ये सारे क्लियरेंस करना चाहिए यूपीएससी को। यूपीएससी के इस विषय पे आगे आकर के बोलना चाहिए। जो रोल नंबर है उसी रोल नंबर पर बहन आकांक्षा इंटरव्यू दी है, उसी रोल नंबर से उन्हें एग्जाम पे बैठाया गया है, तो उसी अगर रोल नंबर से उनका रिजल्ट आया तो वो दावा पेश कर रहे हैं। अब किनका रोल नंबर गलत है, किनका रिजल्ट गलत है, तो क्लियरेंस कौन करेगा? यूपीएससी। लेकिन जो लोग, जिनको वीर परमेश्वर मुखिया जी के बारे में पता नहीं है, उनकी इतिहास को नहीं जानते हैं, आज वही लोग बोल रहे हैं जिनका जमीन और जिनके घर के महिलाओं को रक्षा बाबा वीर परमेश्वर मुखिया जी किए हैं। आज वही लोग आगे आके बोल रहे हैं। ऐसे लोगों से बस इतना ही निवेदन पूर्वक आग्रह करेंगे, किसी भी बहन बेटी के ऊपर टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोच लो। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि एक बहन यूपीएससी जैसे कड़ा एग्जाम क्वालिफाई की है और इसके अंदर इतनी ताकत है, वो कलम की ताकत है, वो पढ़ाई की ताकत है, वो उस तरह की एग्जाम क्रैक करने के लिए बैठी, वो औकात तुम्हारे अंदर नहीं है तो पहले उस बहन की बराबरी कर लो, तब किसी बहन पे टीका टिप्पणी करना। यूपीएससी में तो पूरा डिटेल्स होगा, जिसको लेकर यूपीएससी ने कहा है कि हम सफाई भी इस पे देंगे। बताइए, इतनी बड़ा बोर्ड में इस प्रकार का लापरवाही हो रहा है तो उनके कार्य शैली पे सवाल खड़ा होता है, उनके विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा होता है। ये तो यूपीएससी के बड़े अधिकारी को आकर इस पे क्लियर करना चाहिए कि आखिर किनका रिजल्ट सही है। जिनका रिजल्ट सही उनका भी शुभकामना, जिनका रिजल्ट साबित नहीं होगा उनको भी शुभकामना। ढेर सारी बधाई देंगे कि आगे आगे इस तरह के एग्जाम उनका मनोबल हाई रहे और अगला क्वालिफाई कर जाए एग्जाम को। जो बयानबाजी हो रही है उस पे, बयानबाजी लोग तो अनपढ़ है, उनको यूपीएससी का फुल फॉर्म मालूम नहीं है, यूपीएससी का तैयारी का एक अक्षर तक जानकारी नहीं है। अब वो अपने चर्चा में बने रहने के लिए, राजनीति में बने रहने के लिए इस प्रकार की टीका टिप्पणी करते, तो ऐसे लोगों को बस यही कहेंगे कि बहन बेटी के खिलाफ बोलने से पहले 100 बार सोच लो। चलिए, तो हमारे साथ तो पुरुषोत्तम जी थे, हमने इनसे बातचीत की है। यूपीएससी रिजल्ट जो विवाद इस बार आया है उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो बयानबाजी है चर्चा में बने रहने के लिए, राजनीति में बने रहने के लिए हो रहा है, लेकिन जो भी है मामला जिसका भी है उसके लिए शुभकामनाएं, जिसे उसे आगे के लिए हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर इनका क्या कुछ बयान था आपने साफ तौर पर सुना है, देखते रहे स्टॉक्स।